दोस्तों, दक्षिण भारत में मिचोंग चक्रवात ने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से ही तबाही मचाना शुरू कर दिया है। चेन्नई और उसके आसपास के कई जिलों का हाल बेहाल है। लोग घरों में कैद हैं। सड़कों पर पानी इतना है कि गाड़ियां तैरने लगी हैं। बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। सड़कों पर पानी इतना भरा है कि नाव चलाने की नौबत आ गई है। आसपास के जिलों में भी भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा असर सड़कों पर पड़ा है। 135 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। माना जा रहा है कि यदि ऐसा ही हाल रहा तो चेन्नई में 2015 में आई बाढ़ की जैसे हालात बन सकती है। इतिहास की बात करें तो भारत में पहला भीषण चक्रवात तकरीबन 286 साल पहले आया था। एनडीएमए के आंकड़ों के मुताबिक 1737 में आए इस चक्रवात का सबसे ज्यादा असर बंगाल के हुगली में देखा गया था, जिसमें तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए थे। इसके अलावा 1876 में बांग्लादेश में आए चक्रवात में तकरीबन 2.5 लाख लोगों की जान गई थी। 1881 में चीन में भी एक ऐसा ही तूफान आया था, जिसने तकरीबन 3 लाख लोगों की जान ले ली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिचोंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा है, जो आंध्र प्रदेश से टकराने वाला है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये हिंद महासागर से उठा इस साल का 6वां ऐसा तूफान है, जिसे मिचोंग नाम दिया गया है। दरअसल विश्व मौसम संगठन के हिसाब से ऐसे नाम उन चक्रवातों को दिया जाता है जिनकी गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो। इसी गति के हिसाब से ये तय किया जाता है कि आखिर कौन सा चक्रवात कितना खतरनाक है। इससे पहले इसी साल मई में मोचा, जून में बिपरजॉय, अक्टूबर में तेज और हामून, नवंबर में मिथिली और अब मिचोंग आया है। ऐसे में सवाल यह आता है कि भारत में ही बार बार साइक्लोन क्यों आते हैं। साइक्लोन का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग माना जा रहा है। विश्व मौसम संगठन के विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से ही साइक्लोन आने का सिलसिला बढ़ा है। जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उस लिहाज से आने वाले वर्षों में साइक्लोन आने की संख्या और बढ़ने की संभावना है। चलिए तो जानते हैं कि साइक्लोन कैसे बनता है। साइक्लोन हमेशा गर्म इलाकों में बनता है, चूंकि बंगाल की खाड़ी के आसपास समुद्र का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, जो साइक्लोन की वजह बनता है। दरअसल जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा नीचे आती है। ये सिलसिला जब बढ़ जाता है तब धीरे धीरे ये साइक्लोन का रूप ले लेता है। जब ये हवा के साथ जमीन से टकराते हैं तो तेज हवा के साथ भारी बारिश होती है। खास बात यह है कि जमीन से टकराने के बाद ही ये कमजोर पड़ते हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं कि क्यों भारत के लिए ही खतरा बनते हैं साइक्लोन। ज्यादातर बड़े साइक्लोन भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। दरअसल भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में इसका कोस्टल एरिया 7,516 किलोमीटर तक फैला है। आबादी के लिहाज से देखें तो देश की तकरीबन 1/3 आबादी तटीय इलाकों में रहती है। ऐसे में जब भी हिंद महासागर या अरब सागर में कोई चक्रवात बनता है तो वह भारत के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। आंकड़ों के लिहाज से भी देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में आए 23 बड़े तूफानों में से तकरीबन 21 तूफान भारत से टकराए और भारी नुकसान भी पहुंचाया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।